हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है सिक्स सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। आई होप आप लोग का फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा, क्योंकि लगभग उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे जैसा हम लोग गेस क्वेश्चन आपको दिए थे और साथ ही साथ आपको रिवीजन करवाए थे। अब हम लोग सिक्स सेमेस्टर में आ गए हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेमेस्टर और हम लोग जानते हैं अंत भला तो सब भला। मतलब आपको ये लास्ट सेमेस्टर एकदम तगड़ा सा मेहनत करके आपको फाइनल निकाल देना है, क्योंकि आपका जो फाइनल मार्कशीट बनता है ना, उसमें सिक्स सेमेस्टर का 100% नंबर जुड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फिफ्थ सेमेस्टर का 40% नंबर जुड़ता है, पर सिक्स का 100% नंबर जुड़ता है। इसका मतलब आपको ये सेमेस्टर नंबर को अच्छे से मेकअप करने में मदद मिलेगा। किसी भी बच्चा का अगर थोड़ा बहुत कहीं कम नंबर आया है, तो यहां से आप अच्छा नंबर स्कोर करके अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं। इसलिए लास्ट सेमेस्टर में कोई भी बच्चा रिस्क नहीं लेना है। कोई भी इधर उधर से मत पढ़िए कि कोई टेलीग्राम से ले लिए। हम ही लोग का कोर्स लेते हैं, पर वो गलत तरीका है, क्योंकि उसमें आधा अधूरा वीडियो रहता है। पूरा वीडियो नहीं रहता, आपको तो आपका सीनियर लोग बेच दे रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है उसमें क्या चीज हम लोग छोड़े हैं क्या नहीं छोड़े, वो हम लोग को पता चलता है। वो आधा अधूरा रहता है। तो कोई भी बच्चा लास्ट सेमेस्टर में कंजूसी मत कीजिए, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए कि हाँ फलाना ढकाना से हम लेके पढ़ लेंगे। अच्छे से पढ़िए, तभी जाके आपका फाइनल रिजल्ट बढ़िया हो सकता है। क्योंकि सिक्स सेमेस्टर में एक पेपर बहुत खतरनाक पेपर है, मशीन डिजाइन। उसमें आप जब तक लाइव नहीं क्लास करिएगा, जब तक हमारे साथ नहीं क्लास कीजिएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करना। और अगर लास्ट सेमेस्टर में अगर आपका पेपर लग जाता है, तो बहुत ही मतलब दुख का बात होगा, क्योंकि आपका फिर दो रिजल्ट बन जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चा, लास्ट सेमेस्टर कोई रिस्क नहीं लेने का है, बढ़िया से पढ़ना है। और साथ ही साथ हमारा जेई बैच भी सिक्स सेमेस्टर में रहेगा। आप जो भी इंटरेस्टेड बच्चा है, उसको लग रहा है कि अभी से ही हमको तैयारी करना है, तो आप जेई बैच भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम आपको यही सब बताएंगे कि सिक्स सेमेस्टर में हम लोग को कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, किस पेपर का हम लोग लाइव दे रहे हैं, किसका हम लोग रिकॉर्डेड दे रहे हैं। तो हमारा इस बार सिक्स सेमेस्टर का जो बैच है, वो इस बार जय मैकेनिकल के ऐप पर चलेगा। फोर्थ वाला और सिक्स वाला हमारा जो बैच रहता है, उसका क्लासेस हमारा जय मैकेनिकल पर चलता है। थर्ड और फिफ्थ का जो क्लासेस रहता है, वो जय मैकेनिकल 2.0 पर चलता है। तो जो भी बच्चे होंगे, मैक्सिमम बच्चा कोर्स हमारा ले रहा है, जो नए बच्चे होंगे जो इधर उधर पढ़ रहे होंगे, या जो अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो प्ले स्टोर में जाके जय मैकेनिकल डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टोर में जाके क्लिक कीजिए, वहां पर आप अपने सिक्स सेमेस्टर के फोल्डर में जाइए। सारे टीचर का डेमो वीडियो भी डाला हुआ है, सब्जेक्ट वाइज डाला हुआ है, आप आराम से वहां पर देख सकते हैं। हमारे टीचर वही पुराने वाले हैं, हमारे यहाँ टीचर चेंज होते ही नहीं है। विशु सर आपके एक है, रोशन सर आपको पढ़ा रहे हैं, आदित्य सर पढ़ा रहे हैं और गौरव सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लाइव सारा कुछ आपको मिलने वाला है। अब आ जाएंगे हम लोग। हमारे यहां पर जो है सिक्स सेमेस्टर में टोटल हम लोग को चार पेपर सारे कॉलेज में कॉमन रहेंगे। तीन पेपर तो कॉमन रहेंगे, तीन पेपर आपका कॉमन रहेंगे, और एक पेपर ओपन इलेक्टिव में दो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, और दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। आसान आसान टॉपिक है ये दोनों। तो किसी कॉलेज में हो सकता है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट होगा और डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, तो जो भी हो, तो ये चार पेपर का पूरा 100% लाइव क्लासेस चलेगा। रूटीन वाइज आपका लाइव क्लासेस चलेगा, जिसमें सबसे टफेस्ट पेपर आपका जो है ना, यही लास्ट वाला ये सेमेस्टर में सबसे टफ पेपर यही दे दिया है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, जो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स पेपर है। और इस पेपर में मजाक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पेपर है। बाकी बात तो बहुत सारे पेपर में आपको थ्योरेटिकल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िएगा समझिएगा, आराम से वहां पर लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका जो है पांचवा सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव है। जैसे फिफ्थ में आपका ओपन इलेक्टिव था सेकंड, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ऑपरेशन रिसर्च आ जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाएगा। फिर जैसे आपका फिफ्थ में जो पेपर था ना, उसी का यहां पर एडवांस होगा। जैसे मान लीजिए कोई एआई पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा होगा, तो यहां पर उसका एडवांस वर्जन पड़ेगा। हो सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी कोई पढ़ा होगा, तो उसका यहां पर एडवांस फॉर्म पड़ेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी कोई पढ़ा होगा, तो उसका यहां पर एडवांस फॉर्म पड़ेगा। 3D प्रिंटिंग आप पढ़े थे, तो उसका एडवांस यहां पर पड़ेगा। जिस कॉलेज में जो पेपर था, बस उसी का एडवांस होगा, नया पेपर कोई नहीं दिया जाएगा। अब जैसे जिस कॉलेज में मान लीजिए मैनेजमेंट का पेपर होगा, तो मैनेजमेंट में या तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, नहीं तो ऑपरेशन रिसर्च होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पेपर हम ही पढ़ाएंगे।
ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन अगर किसी कॉलेज में होगा तो वो सेम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होगा, पर उसका एडवांस फॉर्म आपको पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिस कॉलेज में होगा उसका इलेक्ट्रिकल व्हीकल एडवांस फॉर्म में आपको पढ़ना है, और रोबोटिक जिसका होगा उसका एडवांस फॉर्म में पढ़ना है। मतलब जो आपका 5th सेमेस्टर में सिलेबस था वही पेपर यहां पर एडवांस रहेगा, तो टेंशन लेने का नहीं। पर ये सारे पेपर का यूनिट नंबर 5 में जो ओपन इलेक्टिव में जो सीओई के अंदर आ रहा है उसमें आपको हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो पूरा A to Z देंगे, उसका कोई लाइव क्लासेस नहीं चलेगा, इसीलिए आपके थोड़े से फीस को भी हम लोग कम किए हुए हैं। तो ये पूरा रिकॉर्डेड रहेगा। बाकी बात ये 4 पेपर पूरा 100% आपका लाइव चलेगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। बाकी बात यहां पर हमारा जय मैकेनिकल आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेंगे, है ना। और यहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड सारा लेक्चर मिलेगा जो बिहार के बेस्ट टीचर के द्वारा मिला जा रहा है। और ये बेस्ट का टैग हम लोग अपने खुद से नहीं दिए हुए हैं, ये आप ही लोग के द्वारा यहां पर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि मैकेनिकल का सबसे बढ़िया पढ़ाई पूरे बिहार में जय मैकेनिकल से अच्छा कहीं होता ही नहीं है। बोलने का कोई सवाल ही नहीं होता, आप लोग खुद ही उसका जीता जागता उदाहरण है ना। चलिए, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और अब आ जाते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट में हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्ट है ये एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप जो है ये हमारे विशु सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर सबसे यही टीचर आपको पढ़ा रहे थे, तो ये कंटिन्यू बहुत आसान पेपर है, मैनेजमेंट का पेपर है, मजा आएगा। ऑलरेडी आप प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉर्म पढ़ के आए, उसी का समझिए बड़ा भाई है, ठीक है। उसके बाद सबसे खतरनाक पेपर आपका जो आ जाता है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट है, इसको डीएमई हम लोग कहेंगे, डीएमई कहेंगे शॉर्टकट में। और ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स पेपर है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स पेपर है। इसका मतलब पूरा आप मैकेनिक्स, पूरा आप मॉस, सब का यूज यहां पर जबरदस्त होने वाला है। किसके अंदर? डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, और ये हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, आप एक बुक खरीद लेंगे। सबसे पहला अगर किसी के पास होगा तो बुक खरीद लेंगे। मशीन डिजाइन का एक बुक आता है, मशीन डिजाइन का एक बुक आता है आरएस खुरमी के द्वारा, ठीक है, आरएस खुरमी के द्वारा। और नहीं तो एक भंडारी के द्वारा, भंडारी का भी बुक आता है मशीन डिजाइन का। दोनों बुक बहुत बढ़िया है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। और एक डिजाइन डेटा हैंडबुक आता है, आप लोग सब उसको परचेज कर लीजिएगा। डिजाइन डेटा हैंडबुक आप किसी का भी ले सकते हैं, पर मेरे अनुसार अरुण कुमार का सबसे बेस्ट डिजाइन डेटा हैंडबुक है, आप वो ले सकते हैं। एग्जाम में वो अलाउडेड है, मतलब बहुत सारे कॉलेज में ले जाने के लिए परमिशन देता है, बहुत सारे में नहीं देता है। कोशिश करिएगा, अपने टीचर से रिक्वेस्ट करिएगा कि सर हम लोग को अलाउ करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ये आपके आदित्य सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ओपन इलेक्टिव में चले जाएंगे तो ओपन इलेक्टिव में एनर्जी कंजर्वेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट, जिस कॉलेज में भी जो भी होगा ये आपके गौरव सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, गौरव सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। बाकी बात ये ओपन इलेक्टिव 2 में जो भी आपका पेपर है उसका फुल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, विद पीडीएफ के साथ मिलेगा। मतलब 4 हम लोग जो सब्जेक्ट है उसका 100% लाइव क्लासेस दे रहे हैं। जैसे आपको 5th में दिए थे सेम इसी तरह 6 में देंगे। ओपन इलेक्टिव का अभी खुल के ही बता दे रहा हूं, क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट है, इसका लाइव करवाना बहुत ही मुश्किल है। उससे बढ़िया है कि आप रिकॉर्डेड से अपना करके अपना नोट्स वोट्स बना के एकदम तैयार रहिए। हर बच्चा, जो बच्चा कोर्स हमारा परचेज कर लिया है वो बच्चा भी अगर हमारा लेक्चर देख रहा हो तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 5 गो कॉपी एकदम बढ़िया खरीद लेना है। सबसे ज्यादा पेज वाला ये डीएमई का जो है 300 पेज वाला, 300 प्लस पेज वाला कॉपी आप खरीद लीजिए। बाकी बात ये सब सब्जेक्ट के लिए आप 200 पेज वाला कॉपी खरीद लीजिए। मेरा एकदम वाइट कॉपी आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि काफी ड्राइंग इसमें बनवाना है ना। तो ये आपको 300 प्लस पेज का डिजाइन मशीन एलिमेंट का, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का कॉपी खरीद लेंगे। बाकी बात सब्जेक्ट के लिए आप 200 पेज वाला खरीद लीजिए। और जो लाइव क्लास हमारा डाला हुआ है, ओल्ड लाइव क्लास, उससे आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और 5 तारीख से हम लोग का जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। 5 जनवरी से हम लोग का लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको सारा रूटिंग बता देंगे और उस हिसाब से आपको पूरा तैयारी करना है। आपका जो फाइनल एग्जाम है वो मई में होने वाला है, मई के बीच में, मिड सेशन में आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो जम के तैयारी करना है, क्योंकि नंबर इस बार पूरा उठाना है 6 सेमेस्टर में। एक भी पेपर गलती से भी नहीं लगाना है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कुछ हमारे इंटरेस्टेड बच्चा थे जो 5th सेमेस्टर में थे, उस समय भी जेई का बैच हमारा लिए लिया था।
कुछ बच्चा बहुत ज़्यादा एकदम सिंसियर है जो एकदम अभी से ही तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो सब बच्चा के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था सर कि नेक्स्ट हमारा फाउंडेशन बैच जब आएगा तो हम लोग को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो वो सब बच्चा के लिए हमारे पास एक दूसरा फाउंडेशन, अब बाकी बात आपको बता दी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जो है वो आदित्य सर पढ़ाएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स श्याम सर पढ़ाएंगे, जो टीचर पिछले बार पढ़ाए थे बेसिक वही एडवांस पढ़ाएंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी विशु सर पढ़ाएंगे, 3D प्रिंटिंग विशु सर पढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन श्याम सर पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल विकास सर पढ़ाएंगे, रोबोटिक आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए, हमारा ऐप आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जय मैकेनिकल 2.0 नहीं डाउनलोड करना है, दोनों आपको प्ले स्टोर में दिखेगा वो, तो 2.0 नहीं डाउनलोड करना है, जय मैकेनिकल डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब आ जाइए, हमारा जो इंटरेस्टेड बच्चे थे, जो बच्चा अभी से ही एकदम जान लगाया हुआ है कि सर जेई निकाल, देखो जेई निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है 4 सेमेस्टर में ही कोर्स को ले लो और उसी समय से पढ़ना स्टार्ट कर दो। हालांकि पढ़ना तो तुम 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट कर दो, पर जो इंटरेस्टेड बच्चा, देखिए अभी हमारा फाउंडेशन बैच F1 बैच चल रहा है, आपके जो सीनियर लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, उसका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर कर दिया। हम लोग टोटल 16 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 16 सब्जेक्ट में 80% वो लोग का सिलेबस कवर किया हुआ है, 2-3 सब्जेक्ट बचा हुआ है जो आप लोग के साथ ही उस लोग को पढ़ा देंगे। ऑलरेडी उसमें बहुत सारे बच्चा इनरोल्ड है, हमको लगता है कि लगभग 300 के आसपास बच्चा इनरोल्ड है F1 बैच में। F2 के जो भी इंटरेस्टेड बच्चा होंगे वो F2 में इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपका लाइव क्लासेस भी चलेगा, कब उसका एक टाइम टेबल आपको बता देंगे। जितना भी आपका F1 बैच का जो सब्जेक्ट खत्म हो गया उसका रिकॉर्डेड भी आपको दे दिया जाएगा, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। सब बच्चा हर सब्जेक्ट के लिए कॉपी अपना अलग अलग खरीद लीजिएगा और नोट्स एक ही बार बनता है, उसको बढ़िया से बनाइए, थोड़ा थोड़ा जगह भी छोड़िएगा कि अगर जब ऑब्जेक्टिव बुक लगाएंगे सब बच्चा जो 6 सेमेस्टर में जो आगे कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, जो जेई का तैयारी करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, एक यूथ पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव बुक खरीद लेंगे, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। एक बुक में लगभग 25,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दूसरे वॉल्यूम में 25,000 ऑब्जेक्टिव। अगर उतना क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, चार्ट जाते हैं, रिवीजन कर लेता है, तो दुनिया का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते। और ये दिमाग में बैठा लीजिए कि बच्चा हमको निकालना है, और तुम्हारे जैसे ही कितने सीनियर लोग निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब सीनियर बहुत गॉड गिफ्टेड है, आप ही लोग की तरह एकदम मेहनती हैं, एवरेज स्टूडेंट है, पर मेहनत कर करके बहुत सारे सीनियर लोग जो है ना वो कंपटीशन एग्जाम निकाल रहे हैं। तो अब आपका बारी है, आपको मेहनत करना है और कोशिश करना है कि अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी बात अगर हम लोग से भी बढ़िया आपको लगता है कि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जेई अच्छा तैयारी कर रहा है, आप वहां भी ले सकते हैं, कोई किसी भी बच्चा को हमारे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, बहुत सारे बच्चा हम लोग के साथ पढ़ रहे हैं, अभी आपको ऑलरेडी बताया F1 के बहुत सारे बच्चा पढ़ रहे हैं, इवन आपके भी बहुत सारे दोस्त लोग F1 बैच में एडमिशन लिए हुए हैं, वो लोग क्लासेस कर रहे हैं, पूरा संतुष्ट हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 6 सेमेस्टर में बच्चा है तो 6 सेमेस्टर प्लस जेई का भी एक हम लोग का बैच बना हुआ है, एक फोल्डर बना हुआ है, आप वहां से परचेस कर लेंगे। उसका फीस थोड़ा कम कर दिए क्योंकि एक साथ उसको जेई वाला भी कोर्स खरीदना है, सेमेस्टर वाला भी खरीदना है, तो उसका कोर्स प्राइस जो है ना कम रहेगा, तो वहां से आप देख लेंगे। ठीक है, तो डिप्लोमा 6 सेमेस्टर के साथ जेई बैच फाउंडेशन, उसमें भी वही सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, रोशन सर पढ़ा रहे हैं, विशु सर पढ़ा रहे हैं, गौरव सर पढ़ा रहे हैं, आदित्य सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वहां पर सारा का सारा ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, लाइव क्लासेस हो रहा है, इवन उसमें टेस्ट भी लिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी उसमें है। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा देने का कोई जरूरत नहीं, बस एक बार कोर्स इनरोल कर लेंगे तो आपका 1 साल तक कोर्स का वैलिडिटी रहेगा। जो जेई वाले बच्चे हैं उसका कोर्स का वैलिडिटी 1 साल तक रहेगा। ठीक है, और उसके बाद देखा जाएगा, अगर एग्जाम उसका कोई कंटिन्यूअस निकलते जाएगा तो फिर टेक्निकल पेपर के लिए उसका एक्सटेंशन किया जाएगा। बाकी बात जो 6 सेमेस्टर के बच्चा रहेंगे उनका 6 सेमेस्टर का कोर्स 6 मंथ तक ही रहेगा बच्चा, पर जेई वाले का कोर्स पूरा 1 साल तक रहेगा। ठीक है, 6 वाला हट जाएगा, जेई वाला कंटिन्यू रहेगा। क्लियर एकदम हो गया। अब देखो, जेई वाले बैच में हम लोग टोटल 16 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 16 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जेई वाले में, टोटल हम लोग 16 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 16 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें अलग अलग पोर्शन हम लोग बांट दिए हैं। थर्मल सेक्शन के अंदर हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक डाल दिए हैं, आईसी इंजन डाल दिए हैं, आरएसी डाल दिए हैं, एचएमटी डाल दिए हैं, पावर प्लांट डाल दिए हैं। उसी के अंदर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैशनरी डाल दिए हैं, जिसको हम लोग टर्बो मैशनरी कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डिजाइन सेक्शन आ गया, उसमें
मैकेनिक्स डाल दिए हैं, सॉम डाल दिए हैं, टॉम डाल दिए हैं, मशीन डिजाइन डाल दिए हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाएगा। जैसे इसरो के एग्जाम के लिए ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोडक्शन सेक्शन में मटेरियल साइंस आ जाएगा, पूरा मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा और इसमें एक पेपर और आपको जो है मेट्रोलॉजी भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्शन है, इंडस्ट्रियल सेक्शन आरआरबी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16 सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, फीस एकदम मिनिमम रखा गया है। जो भी बच्चा हमारा जेई और सेमेस्टर का ले रहा है कोर्स, उसका फीस एकदम मिनिमम रख दिया गया है 3000, जिसमें कि जेई प्लस सेमेस्टर दोनों उसको मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको अपना सारा चीज पता चल चुका होगा। जो बच्चा कोर्स ले चुके हैं वो नोट्स बनाना एकदम लाइव क्लास से स्टार्ट कर दीजिए। 5 तारीख से जब लाइव क्लासेस जाने लगेगा तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत आप पढ़े रहेंगे, तो फिर पढ़ने में रिवीजन करने में बहुत मजा आएगा। कोशिश करेंगे सारा बच्चा जो हमारे कोर्स से अभी तक नहीं जुड़े हैं, फाइनल सेमेस्टर जुड़िए, जेई बैच भी जुड़िए। 100% रिजल्ट देने का एकदम गारंटी देते हैं। बस आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके F1 बैच का रेगुलर क्लास चल रहा है, रेगुलर क्लास चल रहा है। उसमें उसके टेक्निकल पेपर ऑलमोस्ट, अच्छा जो F1 बैच है या जो आपका बैच आएगा उसमें हम लोग सिर्फ टेक्निकल पेपर पढ़ा रहे हैं, नॉन टेक नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नॉन टेक आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा बच्चा रहता है जो यूट्यूब से पढ़ लेता है, कोई खान सर के कोर्स को लेके पढ़ लेता है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। पर टेक्निकल पेपर आप एकदम बढ़िया से हम लोग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जब आएंगे तो वहां आपके पूरे सिलेबस के बारे में, आपके पूरे लाइव क्लास के रूटीन के बारे में आपको बता देंगे। तब तक आप लोग बहुत मस्ती से और मजे से आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।